हाय गाइस। आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या। और आज हम देखने वाले हैं एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 2 सेशन। ओके। और आज हम समझने वाले हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक ट्राइफन ब्लू असे। ट्राइफन ब्लू असे एक टेक्निक होता है जिसके वजह से हम अपने सेल्स को काउंट कर सकते हैं, वो भी हमारे एनिमल सेल्स को काउंट कर सकते हैं। ओके। लिविंग सेल्स exclude the trypan blue dye and appear white, whereas dead cells take up the dye and appear blue। इसका मतलब ये है कि ट्राइफन ब्लू एक डाई है जो कि डेड सेल्स के अंदर जा सकता है क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। डेड सेल की मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, इसलिए डाई डेड सेल के अंदर चले जाता है और इट गिव्स अ ब्लू कलर अपीयरेंस। लिविंग सेल का मेम्ब्रेन ट्राइफन ब्लू को अलाउ नहीं करता सेल के अंदर जाने के लिए, क्योंकि मेम्ब्रेन बहुत ही अच्छी तरह से रिजिड होता है, टाइट होता है, वहाँ गैप्स नहीं होते, इसलिए ट्राइफन ब्लू आपके लिविंग सेल्स के अंदर परमेबल नहीं हो सकता। तो जब आप ये डाई यूज करके अपनी सेल्स को काउंट करोगे तो आपका लिविंग सेल वाइट कलर में मिलेगा और डेड सेल ब्लू कलर में मिलेगा। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मोस्टली यूज्ड टेक्निक है। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी लैब में सेल को काउंट करने के लिए यूज करते हैं ट्राइफन ब्लू असी। सो टेक सेल्स इन अ माइक्रोफ्यूज ट्यूब। माइक्रोफ्यूज ट्यूब में आप सेल्स को ले लीजिएगा। बेसिकली सेल्स आपको कहाँ मिलेंगे? आपने सेल्स को कल्चर करके कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर में रखा है इन अ टी फ्लास्क। वहां से आप उस सेल कल्चर फ्लास्क को बाहर निकालेंगे और ले जाएंगे अपनी लैमिनार एयर फ्लो चैम्बर, या फिर उसे हम कहते हैं सेफ्टी कैबिनेट। सेफ्टी कैबिनेट भी हम उसे कह सकते हैं। वहाँ आप अपनी सेल कल्चर फ्लास्क को लेके जाएंगे। सेल कल्चर फ्लास्क से आप क्या करेंगे? थोड़े से सेल को निकाल के एक माइक्रोफ्यूज ट्यूब में डाल देंगे। फिर सेम वॉल्यूम ट्राइफन ब्लू भी डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने लिया 10 माइक्रोलीटर्स ऑफ सेल्स, देन यू विल ऑल्सो टेक 10 माइक्रोलीटर ऑफ ट्राइफन ब्लू। ये डिपेंड करता है कि आप एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे हैं, बट यूजुअली 1:1 रेशियो ही लिया जाता है। ओके। आपने लिया सेल्स और ट्राइफन ब्लू और उसको मिक्स किया। 3 से 4 मिनट तक उसको इंक्यूबेट कर दीजिएगा नॉर्मल टेम्परेचर में ही। ओके। उसके बाद आप क्या करेंगे? हीमोसाइटोमीटर में काउंट करेंगे अपने सेल्स को। बेसिकली हीमोसाइटोमीटर एक छोटा सा स्लाइड जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ब्लड सेल को काउंट करने के लिए काम आता है। हम यहाँ किसी भी सेल को काउंट करने के लिए हीमोसाइटोमीटर यूज कर सकते हैं, मगर इन द प्रीवियस टाइम्स, बहुत दिनों पहले, तब तक सिर्फ हीमोसाइटोमीटर का यूज ब्लड सेल काउंटिंग का ही था। अभी इसका यूज बहुत सारे एप्लीकेशंस में आता है। ओके। इसमें आप काउंट करेंगे, डेड सेल भी काउंट करेंगे और लिविंग सेल भी काउंट करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करनी है बेस्ड ऑन द सेल काउंट। तो अभी आपने सेल लिया और ट्राइफन ब्लू में मिक्स करके उसको हीमोसाइटोमीटर में आपने डाल दिया। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है पिक्चर हीमोसाइटोमीटर का। यहाँ इसके ऊपर एक कवर स्लिप डाल देंगे और छोटे से गैप होगा यहाँ, इस छोटे से गैप में अपना सैंपल डालेंगे। सैंपल मतलब सेल्स और ट्राइफन ब्लू दोनों का मिक्सचर। यहाँ 10 माइक्रोलीटर्स डाल देंगे। ओके। डालने के बाद उसे हम माइक्रोस्कोप में व्यू करेंगे। हीमोसाइटोमीटर बहुत छोटा सा होता है, उसमें आप कुछ भी देख नहीं सकते। तो इस हीमोसाइटोमीटर को आप एक माइक्रोस्कोप में रख के डेड सेल्स और लिविंग सेल्स को स्टडी करोगे। तो ट्राइफन ब्लू का प्रिंसिपल ये है कि डेड सेल की मेम्ब्रेन बहुत परमेबल होती है, तो डाइस डेड सेल के अंदर चला जाता है और आपको ब्लू कलर दिखता है। लिविंग सेल परमेबल नहीं होता फॉर दिस पर्टिकुलर डाई, इसलिए लिविंग सेल में ये डाई नहीं जा सकता और आपका लिविंग सेल वाइट इन कलर होता है। ओके। अभी क्या करना है आपको? आपको फाइंड आउट करना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल क्या है, कितना वायबल सेल है। ओके। व्हाट इज द
काउंट ऑफ वायबल सेल पर ml, 1 ml में कितने लाइव सेल्स प्रेजेंट है ये आपको काउंट करना है फ्रॉम काउंटिंग द हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से आप लाइव सेल्स को काउंट करोगे, फिर आप ये पता करोगे कि पर ml में कितना होगा। क्योंकि जब हमने सैंपल लिया था 10 माइक्रोलीटर का लिया था, तो 10 माइक्रोलीटर को लेके हमने हीमोसाइटोमीटर में डाला और सारे सेल्स को काउंट कर लिए। अभी हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, मतलब पर ml में कितना सेल्स है ये हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ लाइव सेल्स काउंटेड, आपने कितना भी लाइव सेल्स काउंट किया उसको न्यूमरेटर में डाल दीजिएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज कॉर्नर स्क्वायर काउंटेड। ओके, तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी हीमोसाइटोमीटर का। ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ए हीमोसाइटोमीटर। ऐसे ग्रिड्स होते हैं जिसके बीच में सेल्स होता है, यहाँ पूरा का पूरा आपका सेल्स होता है। ओके, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे लाइव सेल और डेड सेल को। आपको पता है कि ट्राइफन ब्लू असे में लाइव सेल व्हाइट कलर का होता है और डेड सेल ब्लू कलर का होता है। ओके, सो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, इसे हम कॉर्नर स्क्वायर करके कहते हैं। ओके, और ये सेंटर स्क्वायर होता है। कॉर्नर स्क्वायर्स में 16 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, यहाँ 16, यहाँ 16, यहाँ 16 और यहाँ 16 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। बीच में जो आपका स्क्वायर है उसमें 25 स्क्वायर्स होते हैं। ओके, 25 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। ऑलराइट, तो ये है 25 स्मॉल स्क्वायर्स, उसके अंदर भी छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। ओके, तो हमारा सेल्स इसमें ही होता है, हमें इसमें काउंट करना है ओनली दीज 4। ओके, आप अगर चाहोगे तो पूरा का पूरा भी काउंट कर सकते हो, मगर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉर्नर स्क्वायर्स को काउंट करोगे तो उसके हिसाब से आप उसको मैन्युपुलेट भी कर सकते हैं। ओके, अगर एक भी स्क्वायर काउंट करोगे उसके हिसाब से पूरा का पूरा हीमोसाइटोमीटर के सेल में जितना भी सेल्स है उसे भी हम मैन्युपुलेट करके लिख सकते हैं, एक्स्ट्रापोलेट। ओके, तो ये है कॉर्नर स्क्वायर्स। तो हम क्या करेंगे, सेल्स हम काउंट करेंगे फ्रॉम दीज कॉर्नर स्क्वायर्स, आइदर फ्रॉम द कॉर्नर स्क्वायर्स और फ्रॉम अ सेंटर स्क्वायर। दोनों में से कोई भी एक टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ लाइव सेल्स काउंटेड, फॉर एग्जांपल मेरे को इस कॉर्नर स्क्वायर में 3 सेल्स मिले, इसमें मुझे 4 मिला, इसमें मुझे 5 मिला और इसमें मुझे 6 मिला, तो टोटली 18 सेल्स मैंने काउंट कर लिए। यहाँ आएगा आपका 18 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज कॉर्नर स्क्वायर काउंटेड, कितने कॉर्नर स्क्वायर्स आपने काउंट किए, 4। सो 18 डिवाइडेड बाय 4 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर आपका एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट वेरी करता है, मतलब कितना डाइल्यूशन में आप ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप 1:1 ले रहे हैं? इस एक्सपेरिमेंट में जब मैंने आपको बताया था कि 10 माइक्रोलीटर्स आप लेंगे सेल्स को और 10 माइक्रोलीटर्स ट्राइफन ब्लू, नाउ दिस इज इन द रेशियो ऑफ 1:1, तो डाइल्यूशन रेट आपका 2 होगा। ओके, सो डाइल्यूशन रेट विल बी 2 इंटू 10⁴। यहाँ आपको ठीक से इमेज आया नहीं है, मैं लिख देती हूँ आपके लिए। यहाँ आएगा 10⁴। 10⁴ इसलिए क्योंकि हम माइक्रोमीटर से ml में कैलकुलेट करेंगे। ओके, यहाँ बेसिकली आएगा 0.1 mm। ओके, और यहाँ दिस एरिया शुड बी 0.1 mm। 0.1 mm क्या होता है, आपका जो हीमोसाइटोमीटर है ना, इसके सेल का डेप्थ होता है, इसके एक सेल का डेप्थ होता है 0.1 mm। ओके, अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू ml। ml में जब कन्वर्ट करेंगे आपको मिलेगा 10⁴। ओके, आपको मिलेगा 10⁴। आपको कैलकुलेशंस तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा, इतना काफ़ी है। ओके, ये आपसे कहीं भी नहीं पूछा जाएगा दिस कॉन्सेप्ट। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको जानना है कि ये क्या है तो ये है डेप्थ। ओके, दिस इज द डेप्थ ऑफ द हीमोसाइटोमीटर। ओके, सो वायबल सेल को आप कैसे काउंट करेंगे, नंबर ऑफ लाइव सेल्स काउंटेड और कितने स्क्वायर्स में आप लोगों ने काउंट किया, दैट इज इन द डिनोमिनेटर इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। यहाँ 2 है और 10⁴ पर
ml। अगर आप इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालोगे तो आपको मिलेगा live cells, that is number of cells per ml, number of cells पर ml आपको मिल जाएगा। ओके, तो डाइल्यूशन रेट क्या होता है? डाइल्यूशन रेट किसका होता है? बेसिकली ट्राइफन ब्लू का डाइल्यूशन रेट होता है। ओके, और हम इंटू 1000 क्यों कर रहे हैं? यहाँ 10,000 इंटू 10,000 क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ सेल्स पर एमएल। पर एमएल में हमें चाहिए, इसलिए हम इंटू 10,000 यूज कर रहे हैं। परसेंटेज वायबिलिटी सिंपल है, नंबर ऑफ लाइव सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल इंटू 100। आपको आंसर मिलेगा इन परसेंटेज। ओके ओके, सो दिस इज योर हीमोसाइटोमीटर। आप इस 4 कॉर्नर स्क्वायर्स को काउंट कर लेंगे। ओके, 4 कॉर्नर स्क्वायर्स को काउंट कर लेंगे, और या तो 4 कॉर्नर स्क्वायर्स या तो सेंटर स्क्वायर, दोनों में से एक काफी है। ओके, सो परसेंटेज वायबल सेल्स क्या अभी हमने पढ़ा था? नंबर ऑफ वायबल सेल्स बाय टोटल सेल्स इनटू 100। ओके, एवरेज नंबर ऑफ सेल्स पर स्क्वायर, एक स्क्वायर में कितने सेल्स हो सकते हैं? दैट इज योर नंबर ऑफ सेल्स आपको काउंट किया है आपने, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ओके, ऐसे करोगे तो आपको मिलेगा एवरेज नंबर ऑफ सेल्स पर स्क्वायर। नेक्स्ट इज डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फाइनल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ द सेल्स। ओके, फाइनल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ द सेल्स आप करोगे तो आपको मिलेगा डाइल्यूशन फैक्टर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वायबल सेल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? द सेम वे, जैसे कि नंबर ऑफ सेल्स, और कितने नंबर ऑफ सेल्स आपने काउंट किया, कहाँ से? कॉर्नर स्क्वायर से। ये है आपका हीमोसाइटोमीटर, आपने सेल्स काउंट किया, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। ओके, सो इन स्क्वायर्स में कितने भी सेल्स थे उन सबको आपने काउंट कर लिया, उसको आप न्यूमरेटर में लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ 4 है। ओके, दिस वन 2 3 एंड 4 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर इंटू 10 पावर 4, आपको आंसर मिलेगा so many cells per ml में। ओके, दैट इज ऑल अबाउट योर ट्राइफन ब्लू एक्सक्लूजन असे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट असे होता है आपके सेल की वायबिलिटी को जानने के लिए। ओके, यूजुअली जब आप सेल्स को कल्चर कर रहे हैं, वायबिलिटी शुड बी मोर देन 60%। ओके, अगर कम हो गया है तो देन दैट सेल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अभी हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सब कल्चरिंग और पसाजिंग। तो सब कल्चरिंग का मतलब क्या होता है? आपके पास एक समझो प्लांट है। ओके, ये आपका एक प्लांट है, यहाँ से हमने इस टिश्यू को निकाला और उसको हमने कल्चर किया इन अ कल्चर वेसल। ओके, इस टिश्यू को हमने कल्चर किया, सो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कल्चर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कल्चर। प्राइमरी कल्चर ग्रो होते होते आपको कैसा बन गया? यू कैन सी हियर, पूरे के पूरे प्लेट में आपके बहुत सारे सेल्स मिल गए। ओके, यू हैव मोर देन 90% कॉन्फ्लुएंसी। तो अब क्या करोगे? आप इस सेल को सब कल्चर करोगे, मतलब यहां से थोड़े से सेल को निकालोगे, नए प्लेट में कल्चर करोगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज सब कल्चरिंग और पसाजिंग। ओके, दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, तो अब क्या करोगे? रिमूव द कल्चर्ड सेल्स फ्रॉम द इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर में अपने कल्चर्ड सेल्स रखा हुआ है क्योंकि वहां ही वो ग्रो करते हैं। इंक्यूबेटर में आपको क्या क्या मिलता है? 37 डिग्री सेल्सियस मिलता है। ओके, आपको 90% ह्यूमिडिटी मिलती है, 5% कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ओके, सब कुछ जो भी चाहिए सेल्स की ग्रोथ के लिए वहाँ सब कुछ मिलता है। वहाँ से आप अपना कल्चर्ड सेल्स को बाहर निकालोगे और उसको देखोगे इन द माइक्रोस्कोप। विजुअली आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि मीडिया में हमने फिनॉल रेड डाला हुआ है। अगर पीएच में कुछ भी चेंज है तो वो आपको विजुअली दिख जाएगा। अगर आपका पीएच एसिडिक हो गया है देन इट विल बी येलो इन कलर। अगर आपका मीडिया बेसिक हो गया है then the color will be purple. Okay, at 7.4 pH आपको रेड कलर मिलेगा, जो कि होना चाहिए। ओके, जो कि होना चाहिए। अगर कुछ और है देन यू हैव टू चेंज द मीडिया।
तो पहले क्या करेंगे, हम इंक्यूबेटर से सेल को निकालेंगे और विजुअली इंस्पेक्ट करेंगे, मतलब देखेंगे उसको हम कि क्या कलर चेंज आया है, क्योंकि कलर चेंज की वजह से हमें पता चलेगा कि सेल्स की कंडीशंस क्या है। फिर हम सेल्स को माइक्रोस्कोप में व्यू करेंगे कि हमें पता चलना चाहिए कि कितनी परसेंटेज कॉन्फ्लुएंसी है। कॉन्फ्लुएंसी का मतलब है कि ये है आपका कल्चर वेसल, इसमें कितने सेल्स प्रेजेंट है। ओके, अगर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इस कल्चर प्लेट में 50% सेल्स प्रेजेंट है, इसका मतलब है इसका कॉन्फ्लुएंसी 50% है। अगर 90% सेल्स आर प्रेजेंट, ओके, 90% फुल हो गया, सरफेस एरिया 90% कवर हो गया because of cells. Now this is called as confluency. Okay, percentage of the vessel covered by the cell, इसको ही हम कॉन्फ्लुएंसी करके कहते हैं। ओके, तो हम माइक्रोस्कोप में सेल्स की कॉन्फ्लुएंसी देखेंगे। अगर 90% ऑफ द आपका कल्चर वेसल है, इट इज कवर्ड विथ सेल्स, देन यू शुड सब कल्चर इट। ओके, अगर 90% कॉन्फ्लुएंसी आपको मिल गया है, देन यू शुड सब कल्चर इट। ओके, मतलब पूरा का पूरा कल्चर प्लेट इज फिल्ड विथ सेल्स, थोड़े थोड़े से गैप्स बाकी हैं। इन दैट कंडीशन आपको सब कल्चर करना पड़ेगा। तो अब पहला क्या करोगे, रिमूव द कल्चर मीडियम फ्रॉम द कल्चर वेसल। तो फर्स्ट स्टेप इज, जो भी मीडियम आपके कल्चर वेसल में था उसको रिमूव करो। रिमूव द कल्चर मीडियम। रिमूव द कल्चर मीडियम। ओके, सेकेंड स्टेप क्या है, वॉश द सेल्स विथ पीबीएस। आपको सेल्स को वॉश करना है विथ पीबीएस। पीबीएस मतलब क्या है, फॉस्फेट बफर सेलाइन। ओके, हम सेल्स को पीबीएस से वॉश करेंगे ताकि अगर कोई भी ट्रेसेस ऑफ मीडिया है वो सब कुछ निकल जाए, क्योंकि आपको पता है कि मीडिया में क्या क्या होता है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका सीरम, सीरम दैट इज एफबीएस। एफबीएस, एफबीएस का फंक्शन क्या है, बेसिकली सीरम में वो काम करता है, मगर एफबीएस कैन इनहिबिट ट्रिप्सिन, वो ट्रिप्सिन को इनहिबिट कर देगा और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, वी डू नॉट वांट दैट, इसलिए आप पीबीएस को डाल के, बफर को डाल के अच्छी तरह से सेल को वॉश करेंगे और सारे के सारे ट्रेसेस ऑफ मीडिया को बाहर निकालेंगे। ओके, सो दैट FBS डज नॉट इनहिबिट ट्रिप्सिन। ओके, ये फंक्शन नहीं हो इसलिए। ओके, उसके बाद हम ऐड करेंगे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, बेसिकली आपके सेल्स को, ट्रिप्सिन आपके सेल्स को डी अटैच कर देता है। ओके, डिटैच कर देता है फ्रॉम द कल्चर प्लेट एंड फ्रॉम ईच अदर। पहले सेल्स मानो ऐसे थे, ओके, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट में थे, आपको ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट के बाद सेल्स ऐसे मिलेंगे। ओके, बेसिकली ये एक एंजाइम है। ओके, ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम और ये क्या करता है, सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट करके सिंगल सेल सस्पेंशन जैसे बना देता है। तो आपका यहाँ मीडिया प्रेजेंट है कल्चर प्लेट में और सिंगल सेल्स प्रेजेंट है, मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि एक ही एक सेल प्रेजेंट है, सेल्स अकेले प्रेजेंट है, नॉट एज अ मोनोलेयर, लेयर की तरह प्रेजेंट नहीं है, एक एक सेल अलग अलग से प्रेजेंट है। ओके, तो ट्रिप्सिन ने क्या किया, सेल्स को अलग कर दिया। अभी हम कितने देर तक ट्रिप्सिन में रखेंगे सेल्स को, 2 मिनट तक, 2 मिनट तक रखेंगे, क्योंकि ट्रिप्सिन टॉक्सिक होता है सेल्स के लिए, इसलिए ओनली फॉर 2 मिनट्स। उसके बाद हमें ट्रिप्सिन को इनएक्टिवेट करना है। तो अभी ये इनएक्टिवेशन कैसे होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि FBS कैन इनहिबिट ट्रिप्सिन, राइट, FBS कैन इनहिबिट ट्रिप्सिन। तो क्या होगा, अब आपका जो ट्रिप्सिन प्लस सेल्स प्रेजेंट है उस कल्चर प्लेट में यू ऐड योर मीडिया। ओके, मीडिया में तो डेफिनेटली क्या होता है, FBS होता है, मीडिया के अंदर FBS होता है। तो ट्रिप्सिनाइज्ड सेल्स के ऊपर आप मीडिया डाल दो, मीडिया में FBS है, FBS क्या करेगा, आपके ट्रिप्सिन को इनहिबिट कर देगा। ओके, इनहिबिट कर देगा, मगर अभी भी वो कल्चर में ही प्रेजेंट है, तो हमें ट्रिप्सिन को बाहर निकालना है। ओके, सेल से बाहर निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हम सेल्स को एक
सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अभी ये एक सेल सस्पेंशन जैसे बन गया है, हमें इसको ट्रांसफर करना है एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, ताकि हम इसे सेंट्रीफ्यूज करा सकते हैं। ओके, सेंट्रीफ्यूज करेंगे हम 125 आरपीएम में फॉर 5 मिनट्स। ओके, 125 आरपीएम फॉर 5 मिनट्स हम करेंगे सेंट्रीफ्यूज। तो जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो क्या मिलेगा आपको? सुपरनेटेंट मिलेगा और पेलेट मिलेगा। पेलेट ही आपका सेल्स है। ओके, दैट इज योर सेल। और सुपरनेटेंट में क्या मिलेगा आपको? आपका मीडिया, आपका एफबीएस और ट्रिप्सिन। ओके, तो हम सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देंगे और सेल्स ही है जो हमें चाहिए। ओके, सेल से हमें ट्रिप्सिन बाहर निकालना है और इसीलिए हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। ओके, तो सुपरनेटेंट को आपने रिमूव कर दिया और पेलेट को रखिएगा। नाउ टू दिस पेलेट आप फ्रेश मीडिया ऐड कर दीजिए। आपको पेलेट मिल गया, उसमें फ्रेश मीडिया ऐड करके रीसस्पेंड कर दीजिए। ओके, रीसस्पेंड करने के बाद आपको अभी पता चलना चाहिए कि कितना सेल्स है। ओके, आपको ये तो पता है कि सेल कल्चर प्लेट पूरा का पूरा 90% सेल आ गया, मगर आपको काउंटिंग में नहीं पता कि कितना सेल्स है। तो इसलिए आप क्या करोगे? सेल्स को हीमोसाइटोमीटर में डाल के काउंट करोगे। मैंने आपको अभी बताया कि कैसे काउंट करते हैं सेल्स को यूजिंग हीमोसाइटोमीटर, और इस असे को कहा जाता है कि ट्राइफन ब्लू एक्सक्लूजन असे। ट्राइफन ब्लू एक्सक्लूजन असे को यूज करके आप अपने सेल्स को काउंट कर सकते हैं इन द हीमोसाइटोमीटर। ओके, तो बेसिकली अराउंड 1 मिलियन सेल्स यूज किया जाता है फॉर फ्रेश कल्चर के लिए। अराउंड 1 मिलियन सेल्स, ओके, फ्रेश कल्चर के लिए यूज किया जाता है। ओके, इस 1 मिलियन सेल्स दैट इज 1.5 इंटू 10⁵ सेल्स को आप निकाल लीजिएगा। ओके, सेल्स को निकाल लीजिएगा और एक कल्चर फ्लास्क में डाल दीजिएगा। ओके, आपका कल्चर फ्लास्क कुछ ऐसा दिखेगा, तो कल्चर फ्लास्क में डाल दीजिएगा। उसके ऊपर अगेन फ्रेश मीडिया डाल दीजिए। ओके, सेल्स डाल दिया आपने, मीडिया डाल दिया आपने, और इसको लेके जाइए और इंक्यूबेट कर दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर में एट 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आप यहां देख सकते हैं ये है आपका टी फ्लास्क। ओके, दिस इज कॉल्ड एज टी फ्लास्क। ये कल्चर फ्लास्क होता है, इसमें ही कल्चर करते हैं। तो ये है आपका सेल्स। अगर यहाँ सेल सबसे ज्यादा हो गया है तो यू आर गोइंग टू डू सब कल्चर। सब कल्चर मतलब यहां से थोड़ा सा सेल्स उठाओ और दूसरे कल्चर फ्लास्क में डाल के उसे ग्रो कर दो। ठीक है, ओके, सो आज हमने क्या क्या पढ़ा था? वी स्टडीड अबाउट ट्राइफन ब्लू एक्सक्लूशन असे, हीमोसाइटोमीटर के बारे में पढ़ा था, और ये भी देखा था कि क्या क्या फॉर्मूलेज हैं जिसके वजह से हम लाइव सेल्स को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि सब कल्चर या फिर पसाजिंग कैसे किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको आपको मगअप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक ईजी प्रोसेस है। ओके, ईजी प्रोसेस है। एक या दो बार आप अगर सुनोगे तो आपके माइंड में अच्छी तरह से स्टोर भी हो जाएगा। ओके, इफ़ यू आर ए CSIR नेट एस्पिरेंट और आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी में ज्वाइन करें तो आप कर सकते हैं, और नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर लीजिएगा। ओके, सो ये आपका फीस कोर्स स्ट्रक्चर है। 10% ऑफ के लिए यू हैव टू यूज द कोड नेहा। So like, share and subscribe, and also comment on our videos. Okay, to our YouTube channel गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे ऑफ आवर क्लासेस। ओके, आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो या फिर क्वेश्चंस हो, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस थ्रू आइदर मेल या फिर फ़ोन करके हमसे बात कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे। ओके, सो आई गेस यू गाइज आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम, सो डू दैट।